हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानने वाले कंप्यूटर का प्रश्न जो आपके एग्जाम में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और 1 से 2 प्रश्न आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जान लेते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है? तो जिन डिवाइस के द्वारा डाटा इनपुट किया जाता है, अर्थात जिन डिवाइसों से शब्द, आंकड़े या निर्देश मेमोरी में डाले जाते हैं, उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइसेस निम्नलिखित है। माउस, जैसे में माउस हो गया, हम लोग का पहला इनपुट डिवाइस कौन सा हो गया? माउस हो गया। चलिए माउस के बारे में जान लेते हैं। आपको पूछा जाएगा कि माउस कौन सा डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है। चलिए, यह एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में ग्राफिक्स की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करते हैं। इसका आविष्कार डगलस डी एंगलबर्ट ने किया था। यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि माउस, देखिए माउस यहाँ है हम लोग का कंप्यूटर का, और डगलस सी एंगलबर्ट ने इसका आविष्कार किया था। और इसमें सामान्यतः 2 या 3 बटन होते हैं, जिसमें लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच में स्क्रॉल व्हील होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आप लोग माउस देख लिए, चलिए कीबोर्ड देख लेते हैं। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड पूछा जाएगा कि कौन सा डिवाइस है, तो इनपुट है। कीबोर्ड किसी भी कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस होती है। कीबोर्ड से ही कंप्यूटर में टेक्स्ट यानी कि लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल डेटा एंट्री कर सकते हैं। कीबोर्ड में सारे अक्षर टाइपराइटर की तरह क्रम से होते हैं। देखिए सब क्रम से होते हैं, लेकिन इसमें टाइपराइटर से अधिक बटन होते हैं। चलिए ये देख लीजिए आप लोग, कीबोर्ड है। और चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है, जहां से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। 2 आप लोग देख चुके हैं और अन्य देख लेते हैं। तो ट्रैक बॉल है। तो ट्रैक बॉल माउस के समान एक पॉइंटिंग डिवाइस है, परंतु इसमें एक बॉल होती है जिसे उंगलियों की मदद से घुमाकर मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। देखिए माउस को हम लोग आगे पीछे कर कर घुमाते थे, लेकिन ये ट्रैक बॉल है जिससे हमको घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं। बीच में देखिए एक बॉल जैसा है, उसी से हम लोग कंट्रोल इसका करते हैं। इसे ना ही समतल सतह चाहिए और ना तो माउस की इधर-उधर घुमाने की ज़रूरत होती है। चलिए ये भी इनपुट डिवाइस है, तो आप लोग को डायरेक्ट याद रखिएगा, पूछ देगा प्रश्न में कि ट्रैक बॉल इनपुट है या आउटपुट। चलिए स्कैनर है, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर का प्रयोग पेपर पर लिखे या छपे हुए चित्र को डिजिटल रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर में के मेमोरी कार्ड में स्टोर करने के लिए या एडिटिंग करने के लिए किया जाता है। 2 तरह का, बहुत 3 तरह का होता है: फ्लैट बेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर और ड्रम स्कैनर। चलिए स्कैनर जान गए, हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। जॉयस्टिक है, इनपुट डिवाइस ही है। जॉयस्टिक क्या है? इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। यह सभी दिशाओं में मूव कर सकती है। इसका प्रयोग फ्लाइट सिमुलेटर, कंप्यूटर गेमिंग खेलते समय सिस्टम में किया जाता है। इसमें एक छड़ी लगी रहती है जो एक आधार पर घूमती है और सीपीयू को इसके कोण और दिशा को रिपोर्ट करती है। तो इसके द्वारा किया जाता है, ये अस्थायी रहता है और इसके द्वारा ये छड़ी जो है इसी से आप लोग कंट्रोल करते हैं। चलिए ये भी एक जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। चलिए लाइट पेन जान लेते हैं। लाइट पेन भी एक जॉयस्टिक डिवाइस है। ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा हुआ है प्रश्न है। लाइट पेन कौन सा डिवाइस है? तो इनपुट है। लाइट पेन एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश से संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है। कौन सा? तो लाइट पेन करता है। तो लाइट पेन डायरेक्ट पूछा जाएगा आपका प्रश्न कि इनपुट है या आउटपुट। चलिए वेब कैमरा हम लोग जान लेते हैं। यह एक डिजिटल कैमरा होता है जिसे कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन वीडियो चैटिंग के लिए किया जाता है। आप लोग ऑनलाइन वीडियो चैटिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंस, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस में बहुत लोग जुड़े होते हैं, तो इसके द्वारा वेब कैमरा के द्वारा ही किया जाता है। तो वेब कैमरा कौन सा है? तो इनपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डिजिटाइजर क्या है? तो ये एक इनपुट डिवाइस है जो एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। डिजिटाइजर को ग्राफिक्स टेबलेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग विशेष रूप से चित्र, एनिमेशन और ग्राफिक्स को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। इसमें एक पेन और पैड होते हैं, देख लीजिए। ऐसा है डिजिटाइजर, और इसमें एनिमेशन, ग्राफिक्स यानी कि चित्र डिजाइन किया जाता है इसके द्वारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस था। चलिए ध्वनिग्राही देख लेते हैं। ध्वनिग्राही कैसा है? तो माइक्रोफोन इसे इंग्लिश में बोला जाता है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। यह एक इनपुट डिवाइस है जो ध्वनि को इनपुट करता है, जिसे बाद में डिजिटल रूप में स्टोर किया जाता है। एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। एमआईसीआर का फुल फॉर्म भी आपका पूछा जा सकता है, तो मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर होता है। एमआईसीआर सूचनाओं को परीक्षण मैट्रिक्स के रूप में करता है। इसका प्रयोग बैंकों के कोड नंबर और चेक नंबर को एक चुंबकीय स्याही से चेक पर मुद्रित की पहचान करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है?
तो बैंक में इसका प्रयोग किया जाता है चेक को चेक करने में। तो क्या है, MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ये इनपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। BCR बार कोड रीडर, इस देखे होंगे किसी भी सामान पर बार कोड रीडर रहता है। बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है जो किसी कागज उत्पाद पर छपे हुए बार कोड और जो प्रकाश और अंधेरे लाइनों के रूप में डेटा रहता है को पढ़ने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा BCR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बार कोड रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग पेन या पेंसिल द्वारा बनाए गए कुछ विकल्पों का एक चयन जिन्हें बॉक्स पहचानता है। इसके द्वारा क्या होता है, हम लोग OMR जो ऑफलाइन हम लोग एग्जाम देते हैं और 4 ऑप्शन में एक रंगे हुए रहते हैं और इसको सही रहता है, तो इसके द्वारा ही चेक किया जाता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर एक ऐसा डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यहाँ से फुल फॉर्म पूछा जाता है कि OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। OCR एक इनपुट डिवाइस है, इसका प्रयोग हाथों से लिखित व टाइप किए हुए प्रिंट पर किए हुए टेक्स्ट की छवि को डिजिटल रूप में बदला जाता है। तो एक कौन सा डिवाइस है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR इनपुट डिवाइस है। तो हम लोग इनपुट डिवाइस देख लिए हैं, 7 से 8 से 10 हम लोग इनपुट डिवाइस देख लिए। तो आप लोग नोट्स कॉपी में एक तरफ इनपुट डिवाइस और एक तरफ हम लोग अभी आउटपुट पढ़ने वाले उसका नाम लिख लीजिए सिर्फ, और उसे याद कर लीजिए। 1 से 2 प्रश्न आपके यहीं से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। चलिए आउटपुट डिवाइस जान लेते हैं। आउटपुट डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके माध्यम से CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे प्रोसेसर भी कहा जाता है, द्वारा किए गए कार्य के परिणाम को आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, तब मॉनिटर पर हम लोग जो माउस के द्वारा हम लोग इनपुट देते हैं, तो मॉनिटर के द्वारा हम लोग को क्या दिया जाता है, तो हम लोग का आउटपुट प्रदान करता है वहाँ स्क्रीन पर। चलिए हम लोग जान लेते हैं कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। चलिए मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो इनपुट के रिजल्ट को स्क्रीन या आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। देखिए, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो इनपुट रिजल्ट को स्क्रीन पर आउटपुट के रूप में हम लोग को प्रदर्शित करता है। 2 प्रकार के होता है, CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब। देखिए ये मॉनिटर है जो पहले प्रयोग में लिया जाता था, CRT कैथोड रे ट्यूब है। और देखिए फ्लैट पैनल स्क्रीन मॉनिटर, LCD भी इसे कहा जाता है, लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले है जो हमारा ये है, LED है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, लाइट इमिटिंग डायोड, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है, ये सभी है। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट, प्रिंटर देख लेते हैं। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंट एक आउटपुट डिवाइस है, इसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को किसी पेपर पर प्रिंट करके आउटपुट के रूप में देता है। जब भी हम लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं उस या किसी भी एडमिट कार्ड का PDF जो हम लोग डाउनलोड करते हैं, प्रिंटर के द्वारा ही हम लोग को एक कागज के रूप में पेपर पर प्रिंट करके आउटपुट के रूप में हम लोग का प्रदान करता है। तो प्रिंटर कौन सा डिवाइस हो गया, तो आउटपुट डिवाइस हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। प्लाटर क्या है, तो यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग बड़ी ड्राइंग या चित्र जैसे कंस्ट्रक्शन प्लांट, ऑटो कार्ड आदि में किया जाता है। इसमें ड्राइंग बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर आदि राइटिंग टूल का प्रयोग होता है। यह एक ग्राफ तथा रेखा चित्र जैसे आउटपुट प्रदान करता है। देखिए कंस्ट्रक्शन यानी हो गया हम लोग का बड़े बड़े मकान बिल्डिंग को बनाने में नक्शा तैयार किया जाता है पहले, तो नक्शा इसी प्लाटर के द्वारा हम लोग को प्रिंट होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ये आउटपुट डिवाइसेस हैं सभी। स्पीकर, देखिए स्पीकर जो हम लोग को जो हम लोग गाना बजाते हैं इसके द्वारा आवाज़ जो निकलता है, स्पीकर है, एक आउटपुट डिवाइस है। यह एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है और ध्वनि को स्पीकर के माध्यम से आउटपुट के रूप में हम लोग को सुनाता है। चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोजेक्टर देख लेते हैं। प्रोजेक्टर क्या है, प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो उपयोग करता है कि बड़ी स्क्रीन या दीवार जैसे बड़ी सतह पर आउटपुट प्रोजेक्ट करने में सक्षम बनाता है। यह कंप्यूटर से जुड़ा होता है और पाठ, चित्र, वीडियो को दिखाने के लिए प्रकाश और लेंस का उपयोग करता है। यह प्रेजेंटेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। ये कैसा डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस है। वाणी संश्लेषक देख लेते हैं। तब वाणी संश्लेषक एक आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा टेक्स्ट मैसेज को वॉइस मैसेज में बदलकर आउटपुट के रूप में प्रदान किया जाता है। और भी ऐप हैं जिसके माध्यम से आप लोग टाइप यानी कि लिख कर और उसे कंप्यूटर की आवाज़ में या अन्य भाषाओं में आप लोग उसे वॉइस में आप लोग चेंज कर सकते हैं। चलिए और नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग इनपुट और आउटपुट हम एक बार फिर बता दे रहे हैं कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो माउस हम लोग देख चुके हैं, एक इनपुट डिवाइस है। और एक और देखे थे हम लोग क्या, कीबोर्ड।
तो कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है। और देख लेते हैं ट्रैक बॉल कैसा है, तो इनपुट है। स्कैनर कैसा है, इनपुट है। जॉयस्टिक कैसा है, तो इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। वेब कैमरा इनपुट डिवाइस है। डिजिटाइजर कैसा है, इनपुट डिवाइस है। ध्वनि ग्राही कैसा है, इनपुट डिवाइस है। MICR मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर इनपुट डिवाइस है। BCR बार कोड रीडर है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर है, सभी इनपुट डिवाइस हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी इनपुट डिवाइस है। और अब आउटपुट हम लोग जान लेते हैं, और 1 से 2 प्रश्न आपको कन्फर्म एग्जाम में इनपुट और आउटपुट से पूछे जाएंगे। मॉनिटर कैसा है, तो इनपुट है। प्रिंटर इनपुट है। प्लाटर इनपुट है। स्पीकर इनपुट है, आउटपुट है। ये सभी आउटपुट है। स्पीकर है आउटपुट। प्रोजेक्टर क्या है, आउटपुट है। वाणी संश्लेषक क्या है, आउटपुट है। तो आप लोग एक नोट्स कॉपी में इसे आप लोग लिख लीजिएगा, आउटपुट और इनपुट को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस का कार्य किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को संचित करने करके रखना होता है। आप लोग कंप्यूटर यूज करते होंगे तो उसमें आप लोग को स्टोरेज दिया रहता है, इतना स्पेस रहता है, और उसमें आप लोग फाइल वीडियो बहुत सारा चीज़ आप लोग रख सकते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी दो तरह के होते हैं, प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी, जिसे प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी कहा जाता है। द्वितीयक मेमोरी अथवा गौण मेमोरी होता है। यानी कि मेमोरी कितने प्रकार का होता है, दो तरह का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। चलिए हम लोग प्राथमिक समझ लेते हैं मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी वह मेमोरी है जिसे सीधे CPU द्वारा एक्सेस किया जाता है। इसमें यूजर द्वारा इच्छा अनुसार डाटा को स्टोर करके लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। इसे आंतरिक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वर्तमान में चल रहे डाटा या निर्देश होते हैं। आसान भाषा में आप लोग समझिए कि प्राथमिक मेमोरी में आप लोग बहुत ज़्यादा समय तक आप लोग डाटा को नहीं रख सकते हैं सेव कर। और द्वितीय मेमोरी में क्या है कि आप लोग अपने इच्छा अनुसार जब तक रखना चाहते हैं डाटा को रख सकते हैं द्वितीय मेमोरी में। चलिए प्राथमिक मेमोरी का ही प्रकार हम लोग जान लेते हैं। प्राथमिक मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, रैम होते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। रोम क्या है, तो रोम रीड ओनली मेमोरी है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए रैम के बारे में जान लेते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम एक अस्थायी मेमोरी होता है, जिसका मतलब वह मेमोरी जो केवल उन डेटा और निर्देशों को कुछ समय के लिए रखते हैं जिन पर कंप्यूटर वर्तमान में कार्य कर रहा है। आप लोग जब तक कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं जब तक ही आपको डाटा वहाँ रहेगा, किसमें, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी के अनुसार रहेगा। और प्राथमिक मेमोरी में हम बता चुके हैं कि कुछ ही समय के लिए डाटा सेव रहता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, रैम के प्रकार क्या हैं। एस रैम है और डी रैम है, यहाँ से भी पूछा जाता है। तो एस रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। डी डी रैम के क्या हो जाएगा, डायनेमिक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाता है। चलिए रोम जान लेते हैं। रोम क्या होता है, रोम तो रीड ओनली मेमोरी हो जाता है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है, जिसका मतलब होता है कि मेमोरी को सिर्फ रीड कर सकते, पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई डाटा स्टोर नहीं कर सकते। यह मेमोरी में डाटा सिर्फ एक बार स्टोर होती है, दोबारा इसे डिलीट या स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो रीड ओनली मेमोरी में क्या है, तो इसे आप एक बार पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके कई प्रकार हैं। तो पी रोम है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा हुआ प्रश्न है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। ई प्रोम है यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम है यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये सभी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग द्वितीयक मेमोरी जान लेते हैं। द्वितीयक मेमोरी डिवाइस क्या है, तो द्वितीयक मेमोरी डिवाइस को बाह्य मेमोरी या सहायक भंडारण के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीयक मेमोरी के डाटा को स्टोर करके हम लंबे समय तक रख सकते हैं। देखिए यहाँ बता दिया कि हम लोग लंबे समय तक डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, जबकि प्राथमिक मेमोरी में ऐसा हम लोग नहीं कर सकते थे। प्राथमिक मेमोरी भी 2 प्रकार का था, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम था, और रोम था, रीड ओनली मेमोरी। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर को बंद करने से पहले डाटा को द्वितीयक मेमोरी में अस्थायी रूप से स्टोर करके रख सकते हैं आप लोग। चलिए चुंबकीय टेप जान लेते हैं। ये भी द्वितीयक है, मेमोरी का प्रकार है। मैग्नेटिक टेप एक पतली लंबी और प्लास्टिक की पट्टी से बनी होती है, जिस पर चुंबकीय परत चढ़ाई जाती है और परत पर डाटा को सेव किया जाता है। यह एक क्रमिक एक्सेस मेमोरी है, जिसके डेटा को क्रम से ही पढ़ा जा सकता है। इसमें डाटा को एक से अधिक बार स्टोर और पढ़ा जा सकता है। दोबारा डाटा को स्टोर करने पर पुराना डाटा अपने आप खत्म हो जाता है। किस में हो जाता है, तो चुंबकीय टेप में हो जाता है। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं, चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क जान लेते हैं हम लोग। तो मैग्नेटिक डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि द्वितीय स्टोरेज डिवाइस है। डेटा को स्टोर करने, एक्सेस करने के लिए चुंबकीयकरण प्रोसेस का इस्तेमाल करती है।
चलिए तीसरा जान लेते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD। हार्ड डिस्क ड्राइव पर्सनल कंप्यूटर का यह चुंबकीय डिस्क है का एक मुख्य घटक है। इसे हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव के रूप में जाना जाता है। यह एक अस्थायी और सहायक द्वितीय स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा और प्रोग्राम को लंबे समय तक संग्रहित कर सकता है। पूछा जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव कैसा है, तो द्वितीय स्टोरेज डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्लॉपी डिस्क क्या है। फ्लॉपी डिस्क क्या है, तो फ्लॉपी डिस्क एक मैग्नेटिक स्टोरेज है। फ्लॉपी डिस्क में डाटा को रीड और राइट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। पहले इसका प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो क्या किया जाता था, ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने में फ्लॉपी डिस्क का पहले प्रयोग किया जाता था। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या है, तो ऑप्टिकल डिस्क एक प्रकार का डायरेक्ट एक्सेस द्वितीय मेमोरी है। ऑप्टिकल डिस्क पॉलीकार्बोनेटेड प्लास्टिक का बना होता है और ये डाटा को स्टोर करने या एक्सेस करने के लिए लेजर बीम का प्रयोग करते हैं। यह आमतौर पर सपाटी व गोलाकार होते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न, फुल फॉर्म डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्लू रे डिस्क यानी कि ब्लू रे डिस्क हो गया। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पेन ड्राइव को थंब ड्राइव, फ्लैश ड्राइव या यूएसबी ड्राइव भी कहा जाता है। पेन ड्राइव EEPROM इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्राम व रीड ओनली मेमोरी का एक उदाहरण। इसे इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड का एक ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल फाइलों को स्टोर एवं ट्रांसफर करने का एक तेज और आसान तरीका का प्रदान करती है। डिजिटल मेमोरी कार्ड हम लोग यूज करते हैं। एक पतले आकार का छोटा सा कार्ड जैसा होता है, एकदम पतला होता है, छोटा होता है, जो हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं। मेमोरी डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर के अलावा अन्य आधुनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा, PDF, पॉम टॉप, स्मार्टफोन आदि में किया जाता है। जो मेमोरी कार्ड है जिसे हम लोग चिप्स भी बोलते हैं, और कंप्यूटर के अलावा मोबाइल में हम लोग यूज करते हैं, डिजिटल कैमरा में वीडियो रिकॉर्ड करते समय करते हैं, PDF में, पॉम टैप में, स्मार्टफोन आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए और जान लेते हैं इसके बारे में। इसे मल्टीमीडिया कार्ड भी कहा जाता है। इसका उपयोग रिमूवल स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रचलित हो रहा है। सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या है, तो SSD इसका फुल फॉर्म है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। एक प्रकार का द्वितीय भंडारक स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज है। यह HDD से सबसे तेज और महंगा होता है। इसमें फ्लैश मेमोरी या का उपयोग किया गया। इसके उपयोग से कंप्यूटर को गति थोड़ा बढ़ जाती है। चलिए और जान लेते हैं हम लोग। HDD की तरह इसमें डेटा को इच्छानुसार अपने लंबे समय तक डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। नोट, मेमोरी यूनिट या माप हम लोग जान लेते हैं। 1 बाइट और 8 बिट होता है। पूछा जाएगा डायरेक्ट प्रश्न, ये पूछा हुआ प्रश्न, 1 बाइट में कितना बिट होता है, 8 बिट होता है और 2 निबल होता है। और 1 किलोबाइट में 224 बाइट होता है। 1 मेगाबाइट में 224 किलोबाइट होता है। और जान लेते 1 गीगाबाइट में 224 मेगाबाइट होता है। 1 टेराबाइट में 224 गीगाबाइट होता है। 1 पेटाबाइट में 224 टेराबाइट होता है। और 1 एक्साबाइट में 224 बाइट होता है। अगर आप लोग इसे याद नहीं कर पा रहे हैं तो इसका एक है, आप लोग क्रम से याद लिख सकते हैं। क्या होता है, तो डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। और इससे इस तरफ वाला छोटा हो जाता है। कैसे, हम लोग 1 किलोमीटर लिखते हैं और इसमें 1000 मीटर लिखते हैं। ये छोटा वाला हो गया, ये बड़ा वाला हो गया। इसी तरह गीगा हो गया, तो इसके डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। देखिए, और यहाँ से हम लोग का दिया गया था। देखिए मेगा और किलो में कौन बड़ा है, तो मेगा बड़ा है। यानी कि 1 मेगा बराबर कितना हो जाएगा, तो 224 हो जाएगा हम लोग का। 224 हो जाएगा हम लोग का। 224 हो जाएगा हम लोग का। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा। और आज की वीडियो में हमने इनपुट पढ़ा, आउटपुट पढ़ा, और हम लोग मेमोरी कार्ड के बारे में जानकारी लिए। चलिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके नेक्स्ट पार्ट में हम करवाएंगे। चलिए, जय हिंद।